झंडी दिखाए किसके इंजन हो तो झंडी दिखाए, ना आगे झंडी ना पीछे कुछ भी नहीं। तो कांग्रेस ऐसे चौराहे पे आके खड़ी है। अब ये लगातार कांग्रेस ने एक माहौल बनाया, अरे आपने इंदौर में गलत कर दिया, इंदौर में गलत कर दिया। हमने क्या गलत कर दिया भाई? अरे भाई इंदौर के अंदर अगर आपके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहते हैं और 1984 के बाद से आज तक, मैं सही कह रहा हूं ना साहब, कितने साल हो गए? 84 से 40 साल हो गए। कितने साल हो गए? 40 साल से तुम्हारा हाथ का पंजा हिले ही नहीं, तो हम क्या करें उसके लिए? अब तुम तुम्हारे अपने उसमें दिखाओ कि यार ये भगवान की दया से ये अहिल्या माता की क्षेत्र वाले लोग हैं, हम महाकाल वाले क्षेत्र के लोग हैं। हमारे यहाँ तो कटे पीठे अंगों का वैसे ही तिरस्कार होता है, उनको कोई हाथ में लेता ही नहीं। हम तो अपने देवी देवताओं में भी खंडित मूर्ति को पहले नदी में क्षमा के आते हैं। अब किसी को खराब लगे तो लगे, अब हम तो है ही सनातनी, हम क्या करें इसका? अब तुम्हारे में तनातनी है तो तुम रोते फिरो, हमारे पास क्या है? जो है वो सीधा सीधा है। और ये चुनाव तो और आनंद का है। जब हम चुनाव की तरफ बात करें, इसके पहले थोड़ी देर अपने प्रदेश सरकार की बात भी करें, फिर अपन दिल्ली की बात करें। हमारी सरकार बनी और सरकार बनने में जैसे सरकार बनी तो हमारी सरकार ने कुछ निर्णय किए। अब निर्णय हमने कुछ कैसे किए? पहले दिन से उछल उछल के गिर पड़े जा रहे हैं। अरे नींद खराब होती कि नहीं होती? फालतू माइक चलते थे तो बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जिसको जो भगवान को याद करे, अपने मालिक को याद करे, चुपचाप करे। फालतू में ये जबरदस्ती सबको क्यों याद करे? जब आपको परमिशन की तारीख हो तब तक तो करो। हम रोज दिन में 5-5 बार करते तो ये तो कोई बात जचती नहीं लगती या किसी को। तो हमने कहा भाई ये नहीं चलेगा, कोई भी धर्म का हो। हमारे यहाँ भी तो भागवत जी होती है, जन्माष्टमी होती है, रामनवमी होती है, हम भी परमिशन लेके बजाते हैं। तो हमने तो सपाट एक निर्देश जारी करा, फालतू आवाज रोज नहीं बोल सकते साहब। तो 66,000 माइक जमा होगा सब एक झटके के अंदर, हुए कि नहीं हुए 66,000 माइक? अब जिनके बंद हुए वो तो नहीं बोल रहे, कांग्रेसी उछल उछल के गिर रहे हैं, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तुम तो करते ही रहो, तुमको गलत करना है। तुमको इसीलिए तो जनता ने सरकार में नहीं बिठाया, घर भेज दिया कि तुम्हारे लक्षण ही ऐसे, तुम आइंदा कैसे ही हो, तुम्हारे को ले जाके छोड़ेंगे कहाँ? अब दूसरे और इनसे आगे बढ़े। अब बाजार में बेचो, खरीदो, खाओ, तुम्हारी मर्जी है, जो करो, लेकिन ये फूड सेफ्टी नियम है। अब खटाखट वगैरह बाजार में चाय या कैसे बेच सकते हो? बेचना चाहिए क्या? हम खाने की मना नहीं कर रहे, लेकिन इस बात के लिए कि तुम हम नहीं खाते हो, हमको जबरदस्ती दिखाते हो, ये चलेगा क्या? जिनको खाना वो खाए, नहीं खाना उसको मत खाए, सबको क्यों दिखाए? दिखाना चाहिए कि नहीं? तो उनका मार्केट बनाएंगे, जहां बेचना वहां बेचे। लेकिन ये सरकार हमारी है और हम तो वैसे ही ये पूरे अहिल्याबाई और महाकाल महाराज एक ही है, विक्रमादित्य के काल वाले। ये नहीं चलेगा, खुले में बेचने नहीं देंगे भाई, इसकी तो बंदिश रहेगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब हमने ऐसे निर्णय करे, ऐसे कई निर्णय करे। हमने कहा भाई हमारे अपने परिवार के यहाँ से मालवा, मतलब माल वाले लोग, हम माल वाले लोग हैं तो भैया हमारी जमीन खरीदे, बेचे, बाल बच्चे के नाम करे, बंटवारा का नाम करे, अपना नामांतरण कराए। अब अपन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके कितने पैसे के रजिस्ट्रार लगवा लेते, ढेर सारे स्टाम्प लगवा लेते, वो पैसे भी ले ले, वो रजिस्ट्री करके आओ, वो पटवारी साहब हाथ में ही नहीं आ दादा मेरा। और नहीं हम नहीं मानते, नामांतरण तो हमारे वो कलेक्टर के पिताजी बने। हमने कहा यार बाबू ऐसा तो नहीं चलेगा, इनको सीधा करना ये सरकार में अपने को तो आता और किसी को आता कि नहीं आता। एक झटके से कानून बनाया कि अब नामांतरण आपको पटवारी घर आके देगा, रजिस्ट्री इधर कराओ, अपने आप काम हो जाए। और ये पता नहीं क्या कांग्रेस वालों को क्या होता है,
हम तो पटवारी राज खत्म करते नहीं, पटवारी को देश बना देते, पता ही नहीं चलता क्या है। ये पटवारियों से हम इतने सब परेशान हैं और इनको पटवारी से ऐसा प्रेम है और वो बेचारा ऐसा पटवारी बना के ना उसका ना घर वाले सुने ना बाहर वाले सुने, कोई सुने नहीं उसको। वो क्या सुना है, किसको सुना है? वो बेचारा निकला पूरे प्रदेश की यात्रा करने और कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। उन्होंने कहा वोट तो देंगे लेकिन तेरा प्रत्याशी इंदौर से भाग गया, तू कहाँ चला गया? तो ऐसे लाड़े के घर के जाने की कामना भाई सद्य जिम्मे का निमंत्रण देता फिरे दूल्हा भग्य बारात छोड़ के ऐसे कैसे काम चलेगा? तो आप ये कह कि नहीं वो दूल्हे ने गलती करी, आपने दूल्हे को पटा लिया, दूल्हे को पकड़ लिया, ये कर लिया। दूल्हा ऐसा कि जो पट जाए किससे? तुमने जो तरीका लगाया होगा वो तुम ही फेल हो, तो हमको क्या दोष दे रहे हो? अब घर में से किसी का बाल बच्चा भग जाए तो माँ बाप की गलती की किसकी गलती? क्यों किसकी गलती होना चाहिए? बाल बच्चे आपके हैं, संभालना आपको चाहिए। अरे हमारी पार्टी ये पार्टी है डंके की चोट। 1984 की बात कर रहे हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सहित पार्टी के बड़े बड़े नेता हारे थे, केवल 2 बचे थे 84 में लोकसभा के, लेकिन वो 2 ही सूरज चंद्र की तरफ पार्टी में रही, कभी दूसरी पार्टी में नहीं गए। ये भारतीय जनता पार्टी, इसमें हमको गर्व, क्योंकि हम अपनी पार्टी की विचारधारा के बलबूते पर उनके अंदर ऐसे गुण, उनके संस्कार देते हैं कि वो पार्टी के अंदर लंबे समय तक टिकना चाहते हैं। लेकिन मैंने पहले कहा, कांग्रेस के लोगों ने आजादी के पहले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन सबका बलिदान भुला दिया। केवल एक परिवार का, नेहरू परिवार, इंदिरा परिवार, राजीव परिवार, प्रियंका परिवार। अब प्रियंका बेटी ब्याह हो जाए तब तो सब में बदले कि नहीं बदले यार? ऐसा तो कभी दुनिया ही नहीं देखी अपन। रॉबर्ट वाड्रा के गई फिर भी गांधी लगाई, क्या ना तो ये गांधी ने वो गांधी, असली गांधी कौन है पता ही नहीं चलता। ये जो नाटक है खाली वोट के कारण, एकमात्र एक एंगल, वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए। और इस वोट के चक्कर में किसको किसको अपमानित करो। अब बेटमा की धरती पे बताओ भगवान राम कहाँ पैदा हुए? कहाँ हुआ भैया? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आप बताओ बहन जी कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए?